बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो जो हमारा रूट्स का चैप्टर चल रहा है सेकेंड सेमेस्टर बीएस बॉटनी, और उसमें हम लोग अभी तक जी रूट्स के हवाले से जो रूट मॉर्फोलॉजी है उसमें टैप रूट्स को डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि जो हम इंशाल्लाह रूट की मॉर्फोलॉजी के 2 चैप्टर्स में कवर अप करेंगे। तो आज हमारा जो सेकंड पोर्शन है रूट्स के हवाले से एडवेंटिशियस रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग स्पेशली, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइप्स हैं जी। तो आप लोगों को ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी आ सकता है, और उसमें से कुछ पोर्शन आप लोगों को इसी तरह से कम मार्क्स यानी कि 5 और 4 इस तरह से ये पूछा जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम की हम एडवेंटिशियस रूट्स की डेफिनेशन की तरफ सबसे पहले चलते हैं। ये मैं आपको लास्ट जो लेक्चर है जी रूट की मॉर्फोलॉजी का, जो मैंने आपको टैप रूट्स के बारे में दिया था, उसमें भी थोड़ा सा कंपैरिजन में ये मैं आपको बता चुका हूँ एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। तो आज हम दोबारा से इसको जी डिफाइन करेंगे। द रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम और समटाइम लीव्स, यानी जैसे मैंने कहा था कि ये ऐसी रूट्स जो कि स्टेम और लीव से, यानी इन अदर वर्ड सीड के अलावा किसी भी जगह से निकलें, तो हम उनको एडवेंटिशियस रूट्स का नाम देते हैं। अब ये बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, तो हम एक एक करके उनकी अब फर्दर टाइप्स की तरफ चलते हैं। सो वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। सो आपकी बुक के अकॉर्डिंग उनको 5 टाइप्स में या 5 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। सो नंबर 1 अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन, इंशाल्लाह अभी हम इसकी बात करते हैं। नंबर 2 पार्शली सबटेरेनियन, सेकंड नंबर 3 एरियल, नंबर 4 पैरासिटिक, और इसी तरह से लास्ट पर इंशाल्लाह हम लोग एक्वाटिक रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन। इसका मतलब क्या होगा कि जो कि एक्चुअली कंप्लीटली जमीन के नीचे होती हैं। सो आप लोग उनको अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन रूट्स कह सकते हैं, लेकिन ये सीड से नहीं निकलती, बल्कि स्टेम या किसी और जगह से ये आपको निकलती बाहर नजर आएंगी। सो दीज अराइज फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द स्टेम विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। अब उनकी फर्दर टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? नंबर 1 फाइब्रस रूट्स। सो फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स, पूरा नाम अगर हम उनको दें, बिकॉज फाइब्रस अभी हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था टैप रूट्स उनके भी अंदर भी जो हमने पढ़ा था फाइब्रस टैप रूट्स। तो इस तरह से आज फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स की बात हम बात करेंगे। इसमें पहली बात जो आप याद रखेंगे कि दीज आर लॉन्ग एंड स्लेंडर, यानी लंबी होती हैं और बहुत ज्यादा बारीक होती हैं। नंबर 2 कॉमनली डेवलप ऑन क्रीपिंग स्टेम, और इसी तरह से जो अंडरग्राउंड स्टेम लाइक ग्रासेस होती हैं उनके ऊपर ये आप लोगों को ज्यादा ग्रो करती नजर आती हैं। तो ग्रासेस का एक पूरा नीचे एक रूट्स का नेटवर्क बन जाता है फाइब्रस रूट्स का, तो हम उन्हीं की अभी बात करेंगे। सो आप लोग अगर इन केस ये डायग्राम में देखें तो ये अब आप लोगों को एक ग्रास फैमिली का ही कोई भी प्लांट दिखाया गया है, और उसके नीचे अगर इन केस आप लोग देखेंगे तो ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क है रूट्स का। लेकिन ये रूट सीड से नहीं निकली, बल्कि इसी स्टेम के नीचे वाले पोर्शन से, जो कि एक्चुअली कनेक्टेड था विद द सॉइल, यानी कि जिसका कांटेक्ट था सॉइल के साथ, ये वहां से आपको निकलती नजर आ रही है। सो दीज आर फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। नंबर 2 अगर हम लोग अंडरग्राउंड बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आती हैं ट्यूबरस। बिल्कुल उसी तरह जैसे टैप रूट्स के अंदर हम लोगों ने ट्यूबरस का वर्ड बोला था, तो सिमिलरली एडवेंटिशियस रूट्स में भी अब आप लोगों को ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगी। सो इनके बारे में नंबर 1 आपने क्या याद रखना है कि स्वोलन होती हैं, फ्लैशी होती हैं। अब इसमें थोड़ी सी आप लोग जब एग्जांपल देंगे तो बात थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। हमने वहां पर टर्निप, रेडिश इस तरह की एग्जांपल्स दी थी टैप रूट्स में, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो ये फूड मटेरियल स्टोर करने की वजह से पहली बात तो ट्यूबरस हैं, और एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली अब हम लोग उनका नाम नहीं लेंगे टैप रूट्स का, तो हम लोग इसमें जी नाम ले रहे हैं एस्पैरागस, और इस तरह से स्वीट पोटैटो, जिसको आप लोग उर्दू में शक्करकंदी कहते हैं। सो ये गंदी नहीं होती नहीं, शक्करकंदी होती है। तो आप उसी को डायग्रामेटिकली अगर इन केस देखें तो ये रूट्स हैं। इससे हमें क्या पता चला कि पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टैम एंड स्वीट पोटैटो इज अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट। ये अब आपको टैप रूट नहीं है, एडवेंटिशियस रूट है। जैसे अब आप लोगों को ये नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली स्टेम है, ये स्टेम के नीचे से ये निकली हुई है, तो इनका कांटेक्ट स्टेम के साथ है। इन अदर वर्ड्स इनका जो ओरिजिन है वो स्टेम है, क्योंकि बिकॉज तो दैट्स वाई इनको हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं, स्पेशली स्वीट पोटैटो के हवाले से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 2 पार्शली सबटेरेनियन, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से ग्राउंड के नीचे यानी जमीन के नीचे नहीं होती, कुछ का हिस्सा जमीन के नीचे होता है और कुछ हिस्सा बाहर होता है। सो सबसे पहली बात यही कि दीज आर पार्शली अबव एंड पार्शली बिलो द ग्राउंड। अब उनकी जो फर्दर हमारे पास टाइप्स हैं उसमें नंबर 1 स्टिल्ट रूट्स का हम लोग नाम लेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जी पहली बात जो आप लोग याद रखेंगे कि वो ये कि दीज अराइज फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टेम एंड ग्रो इनटू द सॉइल। पहली बात तो ये स्टेम के नीचे वाले पोर्शन से निकलती हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्सा हमें बकायदा नजर आ रहा होता है जमीन से बाहर, और बाकी का पोर्शन फिर जमीन के अंदर चला जाता है। जैसे अब आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, ये
कॉर्न है, मकई जिसको हम लोग बोलते हैं उर्दू में, सो उसकी अगर आप लोग देखेंगे स्टेम के हवाले से जो बात आपको नजर आ रही है, तो उसमें ये स्टिल्ट रूट्स जो लेबल किया हुआ है ये बेसिकली स्टेम के नीचे वाले पोर्शन से बाहर आती नजर आ रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर जमीन के नीचे भी चली गई। तो इन अदर वर्ड्स उनका कुछ हिस्सा जमीन के बाहर होता है और कुछ हिस्सा जमीन के नीचे होता है। सो दीज फिक्स प्लांट्स फर्मली इन सॉइल, ये उनकी इंपॉर्टेंस है कि ये एंकरिंग रोल प्ले करती हैं और प्लांट्स को ये फिक्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। नेक्स्ट वन, दीज आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो जो फ्रूट्स का एक बेसिक फंक्शन होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, डेफिनेटली इसमें भी ऐसा ही है। एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये जो आपको प्लांट नजर आ रही है ये कॉर्न है, इसी तरह से शुगर केन जो गन्ना होता है, तो गन्ने के ऊपर अब अगर आप लोग देखेंगे तो उसके ऊपर नोड्स होते हैं, नोड्स के ऊपर आपको बहुत सारी रूट्स नजर आती हैं, लेकिन वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं एक तो, लेकिन हम लोग अब उसको स्ट्रेट रूट्स में शामिल एज सच नहीं करेंगे जब तक हम लोग उसका बिल्कुल लास्ट वाला जो पोर्शन है जो सॉइल के करीब होता है उसको माइंड में ना लेकर आए। तो इसी वजह से फिर आप उसको भी एग्जाम्पल में इसमें लिख सकते हैं, और बैम्बू भी इसकी एक एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट वन हमारे पास उन्हीं जो सबटेरेनियन में पार्शली अंडरग्राउंड है उनकी सेकंड टाइप है डिस्टिल्ड रूट्स के बाद प्रॉप रूट्स। बेसिकली प्रॉप का वर्ड हम लोग यूज करते हैं किसी सहारे के लिए, सपोर्ट के लिए। आप इसको अगर डिक्शनरी में सर्च आउट करेंगे तो कहीं पर इसका मतलब बैसाखी भी लिखा होगा, तो पिलर जिसको हम सिंपल वर्ड्स में एक ये भी नाम इसको दे सकते हैं। तो ये सपोर्ट का रोल प्ले करती हैं, ये किसी पौधे को सपोर्ट देती हैं एज प्रॉप। तो नंबर वन इसकी जो प्रॉपर्टीज में आपको लिखा नजर आ रहा है, सो इन दिस केस रूट्स हैंग डाउन इन द एयर फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस ऑफ स्टेम, और फिर वही जमीन के अंदर तक चली जाती है। पहले तो ये स्टेम से हैंग होकर नीचे लटक रही होती हैं और फिर उन्हीं रूट्स का कुछ पोर्शन जमीन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से यूं कह लें कि एक सपोर्ट मिल जाती है उस ब्रांच को या उस स्टेम को जिसके साथ ये हैंग आउट हुई होती हैं। सो दीज एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर। अब इसमें आप लोगों को जो है जी मेन फंक्शन इनका क्या मिलेगा कि ये एयर से जो मॉइस्चर है उसको डेफिनेटली एब्जॉर्ब करती हैं। सो इन सम केसेस दीज एंटर द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इनका कुछ हिस्सा फिर जमीन के अंदर चला जाता है, और एक तो सपोर्ट वहां से फिर ज्यादा इसको मिल जाती है इस पौधे को, और दूसरी बात फिर वो रूट्स जो हैं वो फिर ना सिर्फ एयर से बल्कि सॉइल से भी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। सो दीज सपोर्ट द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट बाय एक्टिंग एज अ पिलर। जैसे मैं शुरू पे अभी आपको इस रूट्स की डेफिनेशन में या इसकी प्रॉपर्टीज में बता चुका हूँ कि ये पिलर का रोल प्ले करती हैं, ये सहारा देती हैं पौधे को। सो आल्सो नोन एज कॉलमर रूट्स, इनको हम लोग ये भी नाम देते हैं, कॉलम से वर्ड है कॉलमर रूट्स, तो ये भी इनके लिए वर्ड यूज होता है। अभी अब आपको डायग्राम दिखाई दे रही है जी, ये साथ जो पिक नजर आ रही है ये है बनियन ट्री। तो बनियन जिसको हम बोर्ड का दरख्त कहते हैं, तो बोर्ड के दरख्त के साथ आप लोगों को ये बहुत ज्यादा रूट्स लटकी हुई नजर आएंगी। सो हैंग हो रही हैं जी ये नीचे की तरफ, और इसका देखें ये बिल्कुल जो लास्ट पोर्शन है, इन अदर वर्ड्स जो इनकी टिप्स होती हैं वो सारी की सारी फिर जमीन के नीचे भी जा रही हैं। सो इस वजह से ये इस पौधे को एज पिलर सपोर्ट दे रही हैं। सो दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन एक और फंक्शन का आप लोग याद रखेंगे एक्स्ट्रा, वो ये कि इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन सम प्लांट्स। सो इन रूट से नए पौधे भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको कह दिया कि ये पिक बनियन की है, बोर्ड के दरख्त की है, इसके अलावा रबर ट्री एटसेट्रा। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रीज हैं जिनके साथ ये आप लोगों को प्रॉप रूट्स दिखाई देंगी। नेक्स्ट वन हम चलते हैं उन्हीं की थर्ड टाइप की तरफ, यानी कि जो पार्शली अंडरग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें तीसरी टाइप है हमारे पास एरेटिंग रूट्स, जिनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, निमेटोफोर्स। अब इनको ना किसी हद तक हम लोग प्रॉप से ऑपोजिट कहेंगे। वो किस तरह से कि प्रॉप हैंग होकर नीचे की तरफ लटक रही थी, नीचे आ रही थी, और ये जमीन के अंदर से बाहर आएंगी, यानी वो जमीन के अंदर जा रही थी और ये जमीन से बाहर आएंगी। सो दीज ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड प्रोजेक्ट्स अबव द सॉइल सरफेस। और जब ये बाहर आती हैं तो बेसिकली इनके ऊपर बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सो जिससे ये क्या करती हैं, एयर को जो उसके अंदर जो स्पेशली फिर मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और उस एयर को भी अपने अंदर लेकर आती हैं। सो दीज हैव ओपनिंग्स फॉर द एंट्री ऑफ एयर। सो स्पॉन्जी इन टेक्सचर, इनका जो टेक्सचर है फिर वो आप लोगों को बिकॉज ऑफ पोर्स स्पॉन्जी मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी दीज आर फाउंड इन मार्शी प्लांट्स। ये एग्जांपल के तौर पर जब आप लोग बात करते हैं मैंग्रोव्स का वर्ड आप लोगों ने शायद सुना होगा, दलदली इलाकों के अंदर ये पौधे होते हैं, तो उन इलाकों के जो पौधे हैं उनके अंदर ये रूट्स आपको ज्यादा मिलेंगी, और वहां पर ये क्या करेंगी, एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सरफेस फॉर दीज प्लांट्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन। अभी आप लोगों को मैंग्रोव जैसे मैं
बता रहा था, ये माशी प्लांट है जी, उसकी आपको ये पिक नजर आ रही है, डायग्राम दिखाई दे रही है। सो निमेटोफोर्स, आप लोगों को ये जो छोटे छोटे से पोर्स नजर आ रहे हैं उसके ऊपर, इन्हीं को हम निमेटोफोर्स कहते हैं, और इनको ब्रीदिंग पोर्स का भी नाम किसी हद तक दिया जाता है। तो यही बेसिकली एयर वगैरह को एंटर करते हैं अपने अंदर या एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल वही जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंग्रोव्स। नेक्स्ट वन हमारे पास जब तीसरी टाइप है, मेजर टाइप्स में से एडवेंटिशियस रूट्स की तीसरी टाइप, एरियल रूट्स। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से जो है वो सॉइल से बाहर होंगी। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया जो मुकम्मल तौर पर सॉइल के नीचे थी, अंडरग्राउंड थी। फिर हमने डिस्कस किया जो पार्शली अंडरग्राउंड थी और पार्शली एरियल थी, यानी कि जमीन से बाहर था उसका कुछ हिस्सा और जमीन के अंदर। और ये अभी तीसरी टाइप है जो कि मुकम्मल तौर पर जमीन से बाहर होंगी। सो दीज आर इंटायरली एक्सपोज्ड इन एयर परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शंस। वो स्पेशल फंक्शंस आप लोगों को इस चैप्टर के लास्ट पर भी मिलते हैं। सो इनकी अब फर्दर टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। पहली बात तो क्लाइंबिंग रूट्स, जिस तरह से हमने वीक स्टेम की टाइप्स पढ़ी थी, क्लाइंबिंग स्टेम, इस तरह से क्लाइंबिंग रूट्स हैं जो कि बेसिकली किसी और पौधे के साथ उस पौधे को जो कि एक्चुअली जिसके अंदर ये होती हैं उसमें उसको हेल्प करती हैं उसके साथ कॉइल होने में स्पेशली। दूसरी टाइप हम अभी इसमें जी डिटेल में जाएंगे अभी क्लाइंबिंग रूट्स की। सो दूसरी टाइप है जी इसमें एब्जॉर्बिंग रूट्स। सो नंबर वन क्लाइंबिंग रूट्स की तरफ हम दोबारा से आते हैं। सो इसकी पहली प्रॉपर्टी अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं, उनके स्टेम के साथ ये डेवलप होती हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है कि ये दीज फर्मली अटैच द प्लांट्स विद सम सपोर्ट लाइक वॉल और ट्री ट्रंक, यानी उस पौधे को किसी दीवार के साथ, किसी दूसरे दरख्त के साथ, किसी दूसरे पौधे के ऊपर लिपटने में और अटैच होने में हेल्प करती हैं। सो एज दीज आर वेरी सेंसिटिव टू टच। तो इस तरह की जो टच को रिस्पॉन्स देने वाली मूवमेंट होती है, समटाइम आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, हम लोग उसको बोलते हैं समटाइम हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट्स। इसी तरह से आप लोगों ने थिग्मोट्रोपिज्म पढ़ा होता है, लेकिन थिग्मोट्रोपिज्म ज्यादा स्टेम शो करता है और हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट्स वगैरह में ये रूट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो दीज सिक्रीट स्टिकी फ्लूइड एज वेल एज डेवलप डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स एट देयर एपिसेस फॉर अटैचमेंट। तो ये स्पेशल मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्चुअली इनकी टिप के ऊपर निकल आते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को किसी स्टेम के साथ या किसी टच कॉन्टेक्ट के साथ, इवन दीवारों के साथ भी अटैच कर सकती हैं। और इसी तरह से इनके अंदर से स्टिकी फ्लूइड निकलता है जो कि एक्चुअली अगेन इनको अटैच होने में या टच करके साथ जो कांटेक्ट होता है उसको हेल्प करता है। सो एग्जांपल हमारे पास है इसमें लॉन्ग पेपर एटसेट्रा, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइपर। अब ये पाइपर की ही आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रही है, और अगर इन केस देखेंगे तो ये जो आपको एक बड़ा सा स्टेम दिखाई दे रहा था किसी भी पौधे का, उसके साथ ये आपको एक पौधा जो है ये अटैच नजर आ रहा है, और ये पाइपर है, और इसकी ये भी रूट्स हैं, और इसी तरह से और भी रूट्स इसको इस पौधे के साथ अटैच होने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन हम चलते हैं, दूसरी जो टाइप थी वो थी एब्जॉर्बिंग रूट्स, यानी एरियल रूट्स की सेकंड टाइप एब्जॉर्बिंग रूट्स, जिसमें आपको नाम से पता चल रहा है कि ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन करती हैं किसकी जी, मॉइस्चर का। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। सो दीज आर लॉन्ग रूट्स इन एयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फाउंड इन सम एपीफाइट्स। अगेन जो पीछे हमने पढ़ी अभी टाइप क्लाइंबिंग रूट्स के हवाले से, वो भी एपीफाइट्स में मिल सकती हैं और ये भी एपीफाइट्स में होती हैं। सो ऑन टॉलर प्लांट्स। सो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए दीज प्लांट्स विद एब्जॉर्बिंग रूट्स हैव नो कनेक्शन विद द सॉइल। अब इसमें किसी किस्म के साथ या सॉइल के साथ या किसी किस्म का कोई कनेक्शन सॉइल के साथ आपको इनका नहीं मिलेगा। सो देयर रूट्स हैंग फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने जो पीछे प्रॉप रूट्स पढ़ी हैं उसमें आप लोगों को वो सॉइल के साथ भी कॉन्टेक्ट शो करती नजर आ रही थी, हालांकि वो भी लटकी होती हैं, लेकिन ये भी लटकी होती हैं, लेकिन इनका कोई भी कांटेक्ट सॉइल के साथ नहीं होता, और ये हैंग फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ये ज्यादा ना लटकती रहती हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, कुछ ऑर्चिड प्लांट्स है हमारे पास। सो उनमें जो एब्जॉर्बिंग रूट्स होती हैं दे आर कवर्ड विद डेड स्पॉन्जी टिश्यू। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज के हवाले से स्पेशली याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी विलामेन का पूछा जा सकता है। तो ये विलामेन क्या है जी, ये डेड स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि एक्चुअली आप लोगों को उन रूट्स के ऊपर एक कवरिंग की फॉर्म में नजर आएगा, और यही फिर उनके लिए क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा वाटर को। एग्जांपल है जी वांडा। वांडा हमारे पास साइंटिफिक नेम है अगेन, तो ये एक एपीफाइट का नाम है जी। ये अब एपीफाइट में ये उसी की डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। सो इसमें आप लोग अगर इन केस देखेंगे तो क्लिंगिंग रूट्स भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब जो चिपक जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, और ये एब्जॉर्बिंग रूट्स भी आपको इसमें नजर आ रही हैं। तो दो तरह की रूट्स हैं, एक क्लिंगिंग रूट्स है और एक एब्जॉर्बिंग। तो हम अभी बात करें एब्जॉर्बिंग की। तो एब्जॉर्बिंग रूट्स देखें, ये जो आप लोगों को हैंग नजर आ रही हैं, ज्यादा जो है वो आप लोगों को स्टेम के साथ इनका कनेक्शन अगेन मिलता है। तो दीज आर कॉल्ड
कॉल्ड एज जो है वो एब्जॉर्बिंग रूट्स। उसके बाद नेक्स्ट वन हम चलते हैं नंबर 4, टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, पैरासिटिक रूट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी पैरासाइट के प्लांट में होंगी, यानी पैरासाइट प्लांट जो कि एक्चुअली दूसरे प्लांट से अपनी खुराक हासिल करते हैं। सो उनको हम लोग इन पैरासिटिक रूट्स को दूसरा नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ हॉस्टोरिया भी देते हैं। ये टर्म आप लोगों ने फंजाई में पढ़ी होती है। फंजाई की जो हाइफल टिप्स होती हैं, स्पेशली पैरासिटिक फंजाई की, तो उनको हॉस्टोरिया कहा जाता है। तो उसी वजह से यहाँ पर भी इन रूट्स का नाम हॉस्टोरिया है। सो दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी, दीज पेनिट्रेट इनटू द होस्ट टिश्यू। जिस तरह से हमने बात की हॉस्टोरिया फंगल टिप्स जो होती हैं हाइफी की, वो भी पेनिट्रेट करती हैं, तो ये भी पेनिट्रेट कर जाती हैं अपने होस्ट के टिश्यू में, ताकि वहां से फिर अपनी खुराक को एब्जॉर्ब कर सकें एंड गेट कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द होस्ट प्लांट। एग्जांपल हमारे पास है बड़ी इंपॉर्टेंट, कस्क्यूटा। ये आकाश बेल के नाम से आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। सो ये आप लोग अगर इनकेस देखेंगे तो ये सारी लिपटी हुई यानी किसी पौधे के इर्द गिर्द, और इसी की जो रूट्स होती हैं फिर वो उसके अंदर तक चली जाती हैं। जैसे ये हॉस्टोरिया उसने लेवल किया हुआ है, तो ये हॉस्टोरिया जाकर किसी स्टेम के अंदर पेनिट्रेट करके वहां से अपनी फूड को फ्लोएम से स्पेशली एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। लास्ट टाइप है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स की, एक्वाटिक रूट्स। नाम से पता चल रहा है कि ये जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, पानी वाले जो पौधे होते हैं, उनके अंदर ये रूट्स पाई जाती हैं। सो दीज आर डेवलप्ड इन वाटर प्लांट्स, जिसको हम एक्वाटिक प्लांट्स भी सारी बातें कह सकते हैं। सो दीज अराइज फ्रॉम स्टेम एंड स्प्रेड इन वाटर। तो पानी के अंदर ये फैल जाती हैं और वहां से ये वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रीला, आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा वाटर लिली एटसेट्रा। तो ये जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ये आपको मिलती हैं। अब ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये हाइड्रीला प्लांट की डायग्राम है। सो अगर आप इन केस देखेंगे, नीचे वाली डायग्राम में जो ओरिजिनल पिक है, जिसमें ये काफी ज्यादा ये जो गोल्डन ब्राउन सी आप लोगों की आपको रूट्स नजर आ रही हैं, ये वाटर के अंदर काफी फैल जाती हैं और वहां से फिर ये सारा पानी वगैरह एब्जॉर्ब करती हैं। तो एक्वाटिक एडवेंटिशियस रूट्स, यहाँ पर भी आपको ये लेबल दिखाई दे रहा है। तो ये था ऑल अबाउट एडवेंटिशियस रूट्स। होप आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छी तरह से दोबारा से अगर इनकेस आप लोग वीडियो को देखना चाहें ताकि आप लोगों को मजीद पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, तो आप लोग जरूर देखिएगा जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।